अच्छा सुनो, आज कोई और भी आएगा कि हम दोनों से काम चलाओगे? आपको लगता है किसी और की जरूरत है? मतलब कोई ऐसे मुझे तो लगता है मुझे और सिद्धू बाजी को निकल जाना चाहिए चुपचाप नीचे से। अरे देखो इधर सानिया जी आई हैं। अरे वाह, सानिया जी आई हैं। तो हमने भी तो यही कहा। हमने इज्जत ज्यादा दी, हमारा जी लंबा था। सुनिए, सानिया जी आई हैं। अरे अभी देख, अरे फरहाद जी आई हैं। अब बोल, अब खुश। इनको 1G लगता ही नहीं है, इनको 4G लगता है। अब देखिए, ये डायरेक्टराइन भी हैं, कोरियोग्राफराइन भी हैं, जजाइन भी हैं, साथ में आज गेस्ट भी हैं, तो फारा जी 4G। हमको रिंकू देवी कहते हैं, और वो जो बैठे हैं सिद्धू जी, वो सब लड़कियों के लिए ही शेर कहते हैं। और जो ये कपिल शर्मा है, ये कुछ भी कहते हैं। ये फरहा जी हैं, इनके बच्चे इनको कभी कभी पापा कहते हैं। टू बी फेयर टू माई चिल्ड्रन, शिरीष के बाल अब इतने लंबे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते तो है ना, हम कौन सा झूठ कहते हैं। और सानिया जी आप कहिए, आप क्या कहते हैं? इनको आजकल पद्मा जी कहते हैं। उन्हें पद्मा भूषण मिला है ना। अरे हाँ। मुझे सानिया कहते हैं, इन्हें हम कभी कभी भाई साहब कहते हैं। ये सबको आई लव यू कहते हैं। हमको कभी नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों? सिद्धू जी सिर्फ हंसते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते हैं, ठोको ताली बहुत कहते हैं। ठोको ताली कहते हैं, चकदे कहते हैं। और यहाँ पे आके सब जो एंजॉय करते हैं उसको द कपिल शर्मा का शो कहते हैं। वो कितनी इनसिक्योर हो रही है। फिर भी हमें तो इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं किया। इग्नोर कहाँ जा रही है? देवर बोल। जी का शादी है, डांस तेरा बाप करेगा क्या? थोड़ा तमीज से बात कर लेंगी आप? रुक, देवर जी का शादी है, डांस तेरे पापा जी करेंगे क्या? तेरे फादर साहब करेंगे डांस। अब ठीक है, बेटर है। और आप अच्छे मौके पे आए हैं, उनका शादी के मौके पे आए हैं। है कहाँ देवर? अरे देवर, हम घोड़ी के आगे डांस कर रहे थे और वहां पे तू आगे आ गई हमारे साथ साथ। ये क्या किया तूने पागल? अकेला छोड़ दिया? अरे नागिन का धुन बज गया था तो हमारा भी डांस निकल आया, इसलिए हम भी आगे आ गए। नागिन का धुन पे रीच डांस करता अच्छा लगता है क्या? हाँ, आगे आ गई है। अरे हम अपने भैया की जिम्मेदारी आपको देकर आए थे, वो तो वैसे घोड़ी से फिसल भी रहे थे। हमारे भैया को कुछ हो गया तो क्या होगा? एक मिनट, घोड़ी घोड़ी देख के मेरे को क्यों पॉइंट आउट कर रही है? कहाँ है देवर? है कहाँ? आओ, घोड़ी पे आ गए, देवर जी आ गए। नीचे उतरो जरा। ये तो बच्चा लग रहा है मेरे को, छोटा बच्चा। ए देवर जा, जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाए हैं, तो गधा का हरकत करने का क्या करोगे? क्या करोगे? अरे क्या कर रहे हैं? हम भैया को नहीं मारेंगे आप, कोशिश भी मत कीजिए। नहीं, बस 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 रुक जाइए। अब घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाओ कि मैं मर जाऊं। हाँ जी, ये हमारा देवर है। ये देवर है हमारा। ये देवर है, इसका शादी है। इसका शादी है? हाँ। किससे है शादी? किससे है? अरे वो कानपुर की हैं। जौनपुर की जौनपुर की है लड़की नाम। से शादी रखा लड़की से? है। लव मैरिज है या अरेंज? अरे नहीं, रिवेंज मैरिज है। प्लाट का चक्कर था, पैसा दे नहीं रहे थे, हमने कहा बदला ही ले लेते हैं, इसका शादी रख दिया है। अरे नाम मुन्ने है उसका, वो बदनाम भी नहीं है। अरे सुनो, इसकी लड़की से शादी है? असली वाली लड़की से कि जैसी तुम लोग लड़कियां वैसी से? तो कैसा सवाल किया है?
किस लड़की के साइड लॉक्स होते हैं? तो छुपे नहीं, हम कोशिश किए थे। सुनो, हमारे यहाँ पे स्टार्स आए, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, अरे आप क्या कर रहे हैं? ये खिलाड़ी हैं, इन्हें खेलने दीजिए। भारत का गौरव है ये। जैसे आप भारत के फालतू इंसान हैं, ये भी गौरव है। एक काम करते हैं, फरहाद जी, सानिया जी, आप यहाँ आए हैं तो हम सोचते हैं कि इसका हल्दी का रस्म कर मर ले। अरे थोबड़ा बचेगा तो हल्दी लगाओगे ना इस पे। हल्दी की रस्म नहीं, तुम लोग जल्दी की रस्म करो, निकलो यहाँ से। जैसे यहाँ पर 4 लेडीज मौजूद हैं, तो लेडीज संगीत कर लेते हैं। हाँ, आज कर लो, और क्या है। ए ढोलक लाओ रे। और फरा जी, आप हमें लेडी संगीत तो थोड़े डांसिंग स्टेप सिखा देंगे कोई अच्छे वाले? सानिया जी, ए जरा चम्मच बजाओ ढोलकी ये पे। देख, एक तो हम फ्री में आए हैं यहाँ। ऊपर से हमसे काम भी करवा रहे हैं। यहाँ नहीं जचा तो शादी में चले जाते हैं। एक काम करो, फ्री की बात है तो दूल्हा ले जाओ, बस आपको ये दे दिया। प्लीज चल उधर। पेमेंट ले। तुझे फ्री में भी कोई नहीं ले रहा है। रुक जाइए, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अरे सीधे सीधे रखे रहिए, बस रखे रहिए इधर। रबड़ का गुड्डा है क्या? इतना पास से मत देख, डर लगता है हमको। क्या करना है? चम्मच मारना है, लेडी संगीत है। मैं जैकी चैन को कोरियोग्राफ करने के बाद अब तुम दोनों को कोरियोग्राफ करूँ। ठीक है। देखिए, मर्जी है आपकी, जीवन है आपका। वाओ, संगीत हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने कटरीना को लिया क्यों शीला की जवानी में। और कटरीना का तो टैटू भी नहीं है। और कटरीना के पेट पे बाल भी नहीं है। होता है। चलिए, संगीत हो गया है। ओके। अब आप कल शादी में जरूर आइएगा। हमारे देवर जी, आदरणीय देवर जी का अगर जिंदा शादी रहे है तो जरूर आएंगे ये। इनको आशीर्वाद तो दे दो। जरा आशीर्वाद तो दे दो इनको जरा। ऐसे नहीं, ऐसे सिर पे दो। आशीर्वाद तो दीजिए। हमारी रखो इधर थर्मस हमारी। आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा हम बताते हैं इनको। इसका टकले में तेल है। तेरा चप्पड़ भी नहीं मार रहा है कोई। तेरा शादी अरे है। कोई नहीं, रहने दीजिए। शादी में आइएगा। अच्छा पाजी, देख लो आप। हाँ। अब फराह जब बोलती हैं, हाँ। अभी तो क्या है ना, सानिया वैसे बड़ी स्वीट है, पर आज ना कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब दोनों सखियां साथ में बैठी ना, तो दोनों शरारती अंगूर होगी। भी बोल सकता था ना तू। जी, अंगूर को देखकर अंगूर भी बोल सकता था, खरबूजा बोलने की जरूरत थी तुझे। तो ये बड़ा बिंदास बोलती है एकदम से। मैं सोचता हूँ, अच्छा इनकी लव मैरिज हुई है शिरीष के साथ, तो मैं ये सोचता हूँ आप रोमांटिक जब होती होंगी तो कैसे होती होंगी, क्योंकि मैंने टोन वो सुनी नहीं है। पर तेरे साथ में वो टोन क्यों अरे यूज मैं कर रहा हूँ? नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ करो 2 मिनट के लिए करो। अगर मैं ऐसे ही हाँ। लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आपको जानना चाहते हैं कि फराह कैसी होती होंगी रोमांटिक। मैं हट जाऊं बीच में से? नहीं, आप बैठे रहो अच्छा। बीच में। आप जरूर चाहिए मुझे, मैं अकेला नहीं ये संभाल सकता। मान लो अगर मैं शिरीष हूँ, हाँ। तो मैं घर आया हूँ। मैं क्या करूँ इसमें? मैं कैंडल बनूं? हाँ, ये मेरा कैंडल। मैं कैंडल बनूं? मेरा कैंडल। हाँ। टिंग टोंग। खोल लो अपने आप। जानू, इतनी महंगी कैंडल तुमने दरवाजे में क्यों रखी हुई है? बुझाओ, कल भी जलानी है। अरे अच्छा, वह जला दी, मैं अंधेरे में बेटर लगती हूँ। जानू, मैं आ गया इंटरव्यू लेके। इंटरव्यू लेके? यस। इतनी बड़ी डायरेक्टर है तुम्हारी पत्नी, अभी तक इंटरव्यू ले रहे हो? जाओ कोई पिक्चर करो ना। जानू, तुमने बताया नहीं तुमने चलने वाली कैंडल रखी हुई है। पिक्चरें कहाँ से करूँ? तो फिर मुझे दे दो पिक्चरें। मैं तुम्हें पिक्चर दूं? पिक्चर बीवी से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है। जाओ कुछ मेहनत करो। अच्छा छोड़ो ना यार, कुछ चलो कोई रोमांटिक बात करते हैं। हाँ, रोमांटिक बात करते हैं। रोमांटिक बात। कैंडल Romantic। एक्साइटेड हो रही है। कैंडल। रोमांस भी करूं, 3 बच्चे भी पैदा करूं, सब चीज मैं करूं। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं आता आगे से। चल मेरी कैंडल, तू ही मेरे साथ चल। कैंडल बड़ी प्यारी थी यार।
टू गुड। आपको पता बाजी अभी ना फराह जैकी चैन को कोरियोग्राफ करके आई हैं। हाँ फराह जब आपने तो साउंड मॉडेस्ट, लेकिन ये तालियां जैकी जी के लिए बजाइए। बिल्कुल वो बहुत ग्रेट एक्टर है, ग्रेट परफॉर्मर। पर अच्छा फराह जब आपने उनको डांस सिखाया होगा, आपका डांस देखा होगा, उनकी तो आंखें खुल गई होंगी। मतलब और क्या मतलब आपने इंडियन डांस सिखाया था? हाँ बिल्कुल, बॉलीवुड स्टाइल एकदम, मतलब जो गोविंदा के फिल्मी स्टेप्स है वैसे। वेरी वेली डांसेस। सानिया फराह, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सबके मन में एक सवाल था और सब ये जानना चाहती हैं कि जो सेलेब महिला होती हैं उनकी जिंदगी क्या आम महिलाओं से अलग होती है, कि वो भी वैसे काम करती हैं जैसे ये महिलाएं घर में काम करती हैं, जैसे कभी शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया तो नींबू रगड़ रही हैं। जी तो कौन सी हमारी माताएं बहनें हैं जो ऐसे सवाल पूछना चाहती हैं? जी हल्दी देवी जी। थैंक यू। मैं बताना चाहती हूँ, इन लोग जैसे बिजी होती हैं, हम भी बिजी होती हैं। हम हमारे घर का नाम रोशन करती हैं, ये हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। हम 2 किलो सब्जी उठा के थक जाती हैं, और मैं 3 बच्चे उठा के। जी हाँ, और सही बात है, आप उसमें भी बिजी हो, आप उसे भी आराम से संभालती हो और अपना काम भी करती हो, और हम तो थके रहते हैं आम महिला। और एक फर्क है, जैसे अब बारिश आने वाली है, बारिश बड़ा रोमांटिक मौसम होता है। मैडम आप भाषण दे रही हो, सवाल पूछ रही हो? ये रोमांटिक मूड में ये घूमने जाएंगी और हम पकोड़े तलेंगी। हमारी माँ आवाज देगी, देखियो जरा देखिए, पानी टपक रहा बारिश है। जब होती है मैं घर पे बैठ के पकोड़े खाती हूँ। और मैं पकोड़े बनाती हूँ। कोई तो खाता ही होगा कि बना के रखती जाती है? नहीं नहीं, कोई उनको शेफ बना के देता है, हम बनाते हैं और हस्बैंड खाते हैं। शेफ बना के देता है आपको? आपको यही पूछना है ना बेसिकली? ये बनाती हैं। फिल्म में तो पार्ट टाइम करती, मेन उनका पकौड़े का ही काम है। और जैसे कहीं पकोड़े के बाद वक्त मिला, मेकअप वगैरह करके तैयार हुए और निकले घूमने, तो वो बारिश ने हमारा तो आप मेकअप बोलते धो रहिए, दिया। हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अच्छी और क्या है था? काफी लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ तो फिर मेकअप लगा के फिर गए। जब हम गए तो बारिश ने हमारा मेकअप धो दिया। अरे यार, और आप वाटरप्रूफ मेकअप लेकर घूमी। नहीं नहीं, वाटरप्रूफ मेकअप नहीं, हमारा छतरी लेके जाते हैं। तो पूछना क्या चाहती हैं आप कि अमेरिका में इलेक्शन में कौन जीतेगा? सवाल मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं अभी रुक ना, खत्म कहाँ हुई है उनका? अच्छा। डे खत्म नहीं हुआ है, आगे बस बस नहीं, आगे बोलो। इतनी सी थोड़ी सुनेंगे हम, पूरा बोलो। नहीं, मैं औरों को भी मौका दूंगी। फिर रात में तो मेन बात मैम आप क्या पूछना चाह रही थी? वो डिफरेंस बता रही थी, आपने हाँ। सवाल पूछा ना। देखो ये बहुत difference फर्क होता है। है। अगर कहीं हमारा झगड़ा हो गया ना अपने हस्बैंड से, तो नेक्स्ट डे वो पेपर में आता है। आप अपने हस्बैंड को घर पे मारती रहो, किसी को नहीं पता चलेगा। एक्चुअली थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू। टू गुड। जी और कोई? हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सिद्धू जी। हेलो हेलो। आप दोनों से मुझे ये पूछना हेलो है। कपिल नहीं बोला। हेलो सर। उन्होंने मुझे सर कहा, आपको आदत नहीं है ना मुझे सर से? जैसे लगा मुझे बोल रही है। जैसे हम बोर होते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ डिसाइड करते हैं, जैसे घूमने चलते हैं, तो हम जैसे चल जाते हैं, हमारे घूमने में आइडियाज आते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं, मरीन ड्राइव चलते हैं। लेकिन आप लोग हॉलीडे प्लेसेस कहाँ जाते हैं? हम एक्चुअली 5 साल से अभी Plan तक कर रहे हैं प्लान ही holiday। कर रहे हैं एक हॉलीडेज पे जाए हम साथ। मैं भी लगता है आप जहाँ जाएंगे वहीं जाने की सोचते हैं। हाउ स्वीट। पर आपको पता है सानिया का तो काम भी हॉलीडे जैसा ही है। एक दिन मैच खेला, मैच जीता, ट्रॉफी ली, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूमना तो हो ही जाता है कि नहीं यार, नहीं एक्चुअली होता? बहुत स्ट्रेस में रहती है। फराह तो ऐसी है ना कि मतलब इंडोर सीन भी होता है, जाके दुबई में सेटअप कर लेती हैं। मैं बाहर दूसरों के पैसों पे जाती हूँ। तो आउटडोर नहीं करता कभी? अरे वी वेंट टू दिल्ली।
वैसे जी मैम। कपिल, तूने अभी कहा कि सानिया जब जाती है वैसे ही छुट्टी हो जाती है, जी। तो तेरे को लगता है उसका काम इतना आसान है? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल ऐसे लगता मैं है? कहता हूँ कि मैच के बाद देखो 2 रैकेट लाओ प्लीज, 2 खुराफाती महिलाएं। 2 रैकेट लाओ। वो वाला एस सर्व कर देना एक प्लीज। That's why we are best डरा friends, रही है। क्योंकि बड़ा चढ़ा के बोलती है मेरी हर चीज। बॉल तो रबड़ की है, क्या है, ना की टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, क्या है? तो आप आके खेल लो फिर। You want me to hit full power? Of course. The No, no. ace. Sanya, for the sake of old times. just. You really want me to hit full? Yeah, ace. It'll break something. Yeah, doesn't matter. No, no. Just relax. Are you sure? Ready? No. देखो, I'll be the गार्ड तो पहना हो ना। एक मिनट रुको। I suggest you cover this, not your face. I suggest. You seriously want me to hit full? Yeah? तबला भी बजा। भाई तुम्हें क्यों करवा रहे हैं ये? वो तो शॉट मार के चली जाएगी, तो अगले एपिसोड कैसे नहीं, करेंगे? मुंह टूट गया तो ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ये क्या कर रहा है? अच्छा, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का मेलजोल आप देख रहे हैं, इस मेलजोल को आगे बढ़ाते हैं। फरा मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ। अगर अगर। हमारे फिल्मी सितारे हाँ टेनिस खेलते हाँ। तो कैसे खेलते? बिकॉज यू आर ए वेरी गुड कोरियोग्राफर। थैंक यू। कपिल शाहरुख अगर खेलता जी। तो कैसे खेलता? कैसे खेलते? तो म्यूजिक लगाओ। अब तुम मुझे बताओ, नाना पाटेकर खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? नाना पाटेकर खेलेंगे, पहले तो वो ना सर्विस नहीं करेंगे, वो सर्विस करने से पहले सामने वाले के उधर चले जाएंगे। आ गया मेरी हार का तमाशा देखिए, आप मेरे साथ खेलेगा, आ गए मैच देखने, इंडियन रशियन का मैच हो रहा है। मैं बोलता हूँ सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री खेल सकती, शत्रु सर नहीं खेल सकते। क्यों? उनके रैकेट आपस में फंस जाएंगे। चपड़ गंजुम। कपिल शर्मा, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। एक दो मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, जरा बात करना है। कपिल शर्मा, सुनिए, खड़े हुए। अरे क्या है कि यार हमको इंसाफ दिलाइए यार। मॉल में जाओ, सब कुछ मिलता है उधर, चलो निकलो। क्या शो चल रहा है क्या? खुले सांड की तरह अंदर घुसा है। अरे तो यू डोंट नो, आई एम एनपीपी। क्या? नारी पीड़ित पुरुष। अब हमको इंसाफ दिलाइए। हम गए थे आपके, क्या है वो, सिटी केबल के मालिक के पास गए थे। उन्होंने कहा कि ये आदमी यहाँ पर है, ये इंसाफ दिलाएगा, आप अपने शो में हमारा मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा आपका मुद्दा कैसे उठा? आपका मुद्दा ही बहुत बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा, आपका मुद्दा के गद्दा है, पर आपको मेरे बॉस ने भेजा है। हाँ, तो फिर करना पड़ेगा। क्या करना है आपको? इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए। तो हम यार, नारी से पीड़ित हैं। एक तो बीच में ये हम सर इधर नारी से पीड़ित हैं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है, बताना। आप नारी से पीड़ित हो? हाँ, क्यों? पहले नारी इनसे पीड़ित हुई। देखिए, मैं आपका मुद्दा उठाता हूँ, कोई बात नहीं। आज हमारे साथ फराह खान है और सानिया मिर्जा है। आपका मुद्दा उठाया जाएगा, बकायदा लाइव चलेंगे हम लोग। अरे लाइव मैं- चलेंगे, आजकल मजा जॉब आएगा। मिली मेरे को सिटी केबल पे ना। अच्छा। तो लेके आओ जल्दी। डॉक्टर साहब चंदू जी सर, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। बहस शुरू हो रही है। डॉक्टर साहब आए भी आए। मुद्दा क्या है? मुद्दा बैठना है, मुद्दा बैठना। डॉक्टर साहब जल्दी बैठिए, जल्दी भाई जल्दी। मुद्दा क्या है? मुद्दा अंदर बैठिए आप, टीवी में। डॉक्टर साहब, टीवी में बैठिए आप, फटाफट, मतलब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो भी हो, हमने तो बकवास ही करनी है जी। तो सिटी केबल के प्रोग्राम बिना बाल की खाल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग हैं। इस तरफ से आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट से इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फराह खान, और दूसरी तरफ है 3 फालतू इंसान, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हॉस्पिटल से, चंदू चाय वाला दुकान से,
और मोटे भैया अपनी औकात से। तो आज हम चर्चा करेंगे और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां, हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओहो, और फिर मैं जा रही हूं। अरे आपको अलाउड है। अच्छा, और वो लोग 3 और हम लोग 2 क्यों हैं? हम 2-3 के बराबर हैं। ध्यान से देखिए, वो 5 हैं। तो चर्चा शुरू की जाए। वेरी नाइस भाई, वेरी टीवी नाइस। के अंदर हाथ करो ना यार। तो चर्चा शुरू की जाए। सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हम बहुत परेशान हैं, अपनी बीवी से बहुत परेशान है। अरे वो हमें बहुत मारती है, लथड़ लथड़ के पीटती है हमको। अरे हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे। एक बार गलती से हमने उससे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है, ओहो पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। तो फरा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। Isn't it intolerance? देखो, मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है। शामत आनी है उसकी, कभी नहीं कहता। वो मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो। तो फरा के मुताबिक जो है, इनके पति जो हैं, अक्ल से काम लो ना। कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है। कभी नहीं बोला आपने। नहीं बोला ना। थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। हम लोग भी थोड़ा। सच्चाई नहीं बोलते ना। कितनी बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जीन्स में। तो सच्चाई को छुपाना। हाँ, सच्चाई को छुपाओ। हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन इसी बात पे कव्वाली याद आ गई। सच्चाई मैंने थप्पड़ छुप मारना है। नहीं। यार कव्वाली याद ये आई। इंडियन आइडल नहीं हो रहा है। फरा मैम, मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं? आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए, उसी टाइम फोन करना शुरू करते हैं, हेलो कहाँ पे हो? आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ, चलो पान वाले से बात करवाओ। आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मुझे पान वाला ले रहा है। वाह, बहुत अच्छा। इनकी शक्ल में दम हो ना हो, इनके बात में दम है। तो क्या आप भी मेरा सवाल सानिया और फरा दोनों से ये है क्या कौन? है? ये है ये दुकान वाले हैं, दुकान वाले। ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक। तो मेरा सवाल है, इनकी क्या बीवी भी शायद यही कहती होगी ये है कौन? आपको शायद जवाब मिल गया है? देखिए, ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है। हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए, पहले प्रॉपर आप- वर्ड आपको किसने बताया? अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से, चल रहा होगा उसका कुछ। तो क्या हुआ? औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की? भले लेकिन- वो पान वाले से अफेयर करे। लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं। तो क्या आप भी अपने पति को 5-5 मिनट बाद फोन करती हैं? मैं तो नहीं करती, क्योंकि मैं तो टीवी पे देख लेती हूँ। वो टीवी पे खेलते होते हैं तो मैं देख लेती हूँ। और वो भी कहने इनको का टीवी पे देखते हैं, ये भी टीवी पे खेल रहे होते हैं। कहने का मतलब आप विजुअल निगरानी रखती हैं। तो आप दोनों को प्यार प्यार में टीवी हो गया। तो सानिया का कहना है कि वो अपने पति को फोन नहीं करती। ब्रेकिंग न्यूज, सानिया को नहीं है परवाह कहाँ है उनके पति। ऐसा तो मैंने कभी नहीं आप कहा। बोले ना, बोले हमारा चैनल चल जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज यही है जी। तो पर आप नहीं करती अपने हस्बैंड को कभी फोन? करती हूँ ना। तो फिर वो उठाते हैं आपका फोन? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उठाते हैं, मैंने कहा मैं करती हूँ। कभी नहीं उठाते? मैंने अभी नया मोबाइल लिया है, आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकती हैं। कैन यू हैव माई नंबर? ओए, यहाँ हमको ये करने के लिए बुलाया है यहाँ पर? शादीशुदा my औरतों number? पे ये जो दौरे डाल रहा है। कैन यू जस्ट प्लीज हैव माई नंबर? मैं जूता पहले गोबर में भिगोऊंगा, फिर आपके मुंह पे मारूंगा। आप हमारी महिला गेस्ट से आप ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इजाजत हमें है जी। मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। और ये कैसा टीवी है जो देखो बाहर आ रहा है उससे? अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े?
ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है। आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, 2 संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूँ। जी मेरा एक सवाल है। 2 पूछ ले। सवाल है मेरा, एक सवाल क्या होता है? पूछ एक ही तेरे होता है। पास सवाल ही है, जायदाद तो है भी नहीं। आई एग्री। जी सवाल क्या है आपका? जी फरमान, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी गलत ड्राइविंग क्यों करती हैं? जितनी भी औरतें हैं। यार ये है कौन? कौन है ये? सर मैं सवाल पूछूं कि रहने दो? जी आप जारी रहिए। जी, जो औरतें हैं वो गाड़ी जो है गलत जगह क्यों पार्क करती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम? आपके पास तो साइकिल भी नहीं है। नहीं देखिए, पार्किंग में बाथरूम करने तो जाते ही है ना ये। तो आपको क्या, आपने किसी महिला की गाड़ी गलत पार्किंग में देखी? हाँ जी, अभी फराह खान जी ने लगाई है बार। नहीं नहीं, फराज जी गलत नहीं लगा सकते। ये आप किनकी तरफ हैं? हाँ, इन्होंने गाड़ी पार्क किया, वहाँ तो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। क्यों फराज जी? तो आपका कहने का मतलब पार्किंग का बोर्ड गलत होगा, फरा गलत नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जान दे दूंगा अगर फरा गलत हो। मैं इसी स्टेथोस्कोप से अपना गला घोट लूंगा अगर ये गलत। देखिए उनको मेरी जान की कितनी परवाह है। क्या बात है। स्टूडियो से बाहर बताएं आप। अरे स्टूडियो से बाहर नहीं, आपे से बाहर मत आओ। बोलो कोई दिल दे बैठा है और आपको आपे की पड़ी है। अच्छा, फिर स्टेथोस्कोप देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। मुझे इनको एक गंदी गाली देनी है। अब क्या? जी मेरा एक, आप तो नहीं पूछेंगे ये कौन है? मेरा एक सवाल है। आप ये कौन है है? कौन? मुझे बता ही नहीं रहा कौन है ये। जी तो सवाल आपका क्या है? मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? मैडम अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है। आपका बुखार चेक कर ले। चलो सवाल है। मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले आदमी शेर होता है, लेकिन शादी के बाद शायर क्यों बन जाता है? वाह, बड़ा ही बकवास सवाल पूछा वैसे आपने, पर आपने जिनकी तरफ ये इशारा किया है हम उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। मिस्टर सिद्धू, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी शादी से पहले शेर होता है और नहीं होता? सिद्धू सर, आके आप हमारी टीम तो ज्वाइन करें इधर। हम उन पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं वो। आपकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा, आ जाए। आप। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी हमारे तीसरे गेस्ट पहुंच से बाहर थे। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। जी थैंक यू सानिया। तख्ता पलट हो गया जी। ठोको ठोको। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार। तो सिद्धू जी ने वो जवाब देने से इनकार किया है। बिल्कुल किया, फालतू सवाल है। जी आप आगे बढ़ाइए। हमारा अगला सवाल यह है कि जो लेडीज हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं? आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। हम तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग की काफी आदत है। हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। लेडी सवाल पूछती क्यों है फारा? बताइए ना। कुर्सी पे बैठोगी तो ज्यादा लाइन मारेगा वो, मैं बता रहा हूँ। आ जाती हूँ वापस। जैसा कि आपने देखा कुर्सी के लिए काफी मारामारी चल रही है। तो एक बार फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे? जी
जी मेरा सवाल है, क्यों है? आप कौन हो? कि ठीक है जो औरतें हैं मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो? ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। कैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही कहता हूँ शट अप। जी अगला सवाल क्या है? जब भी लेडीज अपनी मनमानी करती हैं हमेशा, अपने हस्बैंड को सॉरी क्यों नहीं बोलती? सॉरी? जी पहले आपने ये लफ्ज सुना कभी? अपने हस्बैंड के मुंह से सुना होगा। नहीं, वो भी नहीं बोलते। अब 12 साल हो गए शादी को, अब सॉरी का वक्त निकल गया ना। तो जैसा कि आपने सुना 12 साल बाद सॉरी वोरी सब मोरी में चली जाती है। सिर्फ आपसी इक्वेशन काम आती है। जी लड़कियां कभी दो आपस में सहेलियां नहीं हो सकती, और लड़के देखो कभी भी लड़ते नहीं है आपस में, है ना? क्या बात कही है। लेकिन जब से ये आए इनके मुंह से प्याज की बदबू बड़ी आ रही है। तेरे मुंह से भी प्याज और लहसुन। लहसुन में से फर्क नहीं पता क्या आपको? अरे चलिए, क्या? अरे चलिए चलिए, बड़ा दोस्ती दिखा रहे हैं तीनों। लड़ो भी, लड़ो मत, लड़ो मत। अब मैं तुम्हारी लड़ाई छिड़वा रहा हूँ। देखिए अरे बस चलिए इधर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मामला हाथापाई तक पहुंच गया है, जूते चल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है, ये हटा लीजिए। सिक्योरिटी, आई एम द हरक्यूलिस, आई एम द टार्जन। भाग यहाँ से टार्जन। अबे तेरी बंसरी जैसी टांगे टार्जन बना है। एक बार सानिया और फराह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सानिया, फराह मैम, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, और आज आपने सच्ची में 4 चांद लगा दिए हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक। थैंक यू। फराह की आने वाली ढेर सारी फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और सानिया आपके फ्यूचर मैचेस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भारत का गौरव बढ़ाती रहें। और एक सेल्फी एक आप दोनों के साथ। आप पहली बार हमारे शो में, आपको हमारा सेट अच्छा लगा ना? बहुत कपिल, मैं तो, मुझे तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है। हाउ स्वीट, थैंक यू फराह। मेरे को कुछ गिफ्ट लाना चाहिए था ना ये सेट के लिए। आपने खाना लेके आई? हाँ, मैं इस टाइम खाना लेके आई। सानिया, जाने से पहले प्रॉमिस करके जाइए, दोबारा कब आएंगी? उसका एक ही टूर्नामेंट रह गया, फ्रेंच ओपन जीतेगी तो पक्का आएगी। पक्का? हाँ प्रॉमिस हो गया। फ्रेंच ओपन जीतने वाली है। पेरिस में शो रखना फ्रेंच ओपन जीतने के बाद। मेरा खुद पर सिद्धू जी आप जरा टाइम पे आ जाना। नहीं, ओके, if he doesn't come, I'll come. ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल